Hello friends, welcome back. Today topic opening range trading strategy. प्रोफेशनल यही मेथड को यूज करते हैं क्योंकि एक दिन आप अभी देखे होंगे एक दिन मार्केट 5% अप जा रहे हैं, नेगेटिव 5% डाउन जा रहे हैं। कैसे हो रहा है, वो कैसे ट्रेड करे उसमें। एवरी डे इज यूनिक। एक बात को समझिए, एक ट्रेन जा रहा है, रनिंग ट्रेन जा रहा है तो आप उसमें नहीं चढ़ सकते। जब ट्रेन रुकेगा तब हम चढ़ेंगे। ऐसे ही जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग मूव बहुत फास्ट होता है। वो सही मूव है, ट्रैप मूव है, हमको पता नहीं है। हमको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमको एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली सही मूव है या ट्रैप मूव है, तब हम ट्रेड करेंगे। आज पूरा हम स्टार्टिंग टू एंट्री तक मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन, मार्केट हमको क्या बोल रहा है, हमें उसको कैसे एनालिसिस करना है, कैसे प्राइस एक्शन एनालिसिस करना है, कैसे वॉल्यूम भी ऐड करना है, पूरा डिटेल्स ए टू जेड हम स्टडी करेंगे। कुछ इंडिकेटर नहीं है, ओनली वॉल्यूम एंड प्राइस। हम लोग डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पहले मार्केट सेंटीमेंट को समझना है कि आज का सेंटीमेंट क्या है। सेंटीमेंट मतलब जैसे कि अभी वर्ल्ड वाइड कोरोना इफेक्ट चल रहा है, मतलब ओवरऑल बेयरिश है। कुछ कंपनी वैक्सीन निकाल दिया बोलेगा तो पूरा अभी सेंटीमेंट बुलिश हो जाएगा, फार्मा स्टॉक और ऊपर जाएगा। उस दिन का सेंटीमेंट फार्मा स्टॉक के ऊपर डिपेंड है। और कुछ इंडस्ट्री को भी अर्निंग रिपोर्ट आएगा, उसका भी सेंटीमेंट कुछ वेरिस बुलिश या वेरिश आएगा, उसका रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। और न्यूज़ तो ओल्ड है, मैं जस्ट हमको बोल रहा हूँ हम कैसे उसको ट्रेड करेंगे। अभी देखे होंगे बुलिश न्यूज़ के ऊपर प्राइस 5% डाउन आया है, बेरिश न्यूज़ के ऊपर 5% अप भी हुआ है, तो हम उसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो पहला मार्केट सेंटीमेंट को समझना है, ना कि बुलिश न्यूज है मतलब बुलिश ट्रेड करेंगे, ऐसा माइंड नहीं रखना है। बुलिश न्यूज है तो मार्केट हमको क्या बोल रहा है, ओपनिंग उसका प्राइस एक्शन वॉल्यूम आपको भी बुलिश दिखा रहा है या वो एक ट्रैप है। तो हम पहले मार्केट सेंटीमेंट एंड प्राइस एक्शन जो मार्केट हमको दिखा रहा है, दोनों को मैच करना है, पढ़ना है। सेकेंड की ये जो मार्केट सेंटीमेंट है हम चार्ट में कैसे दिखाई देगा। तो ठीक है, बुलिश न्यूज या बेरिश न्यूज जो भी है, हम चार्ट में कैसे स्टडी करेंगे। ब्लाइंडली तो बाय नहीं करेंगे, नहीं भाई ये कुछ फार्मा कंपनी वैक्सीन निकाल दिया तो प्राइस तो अप जाएगा, ऐसा नहीं कि हम बाय कर देंगे ब्लाइंडली। न्यूज हमेशा ओल्ड होता है, इसलिए हम न्यूज बेस्ड में या कुछ सेंटीमेंट बेस्ड में बाय या सेल नहीं कर, बस मार्केट को हम पढ़ना है बेस्ट। जो मार्केट सेंटीमेंट है वो चार्ट में दिखाई देगा कि एक्चुअली सही है या गलत है। चार्ट में जो प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम जो ओपनिंग रेंज ही डिसाइड करेगा कि एक्चुअली बुलिश है बेयरिश है। तो ये है कि ये जो पार्ट है ये हमारा इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स का फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस किए थे बेसिक्स, सेकेंड पार्ट में टाइम फ्रेम सिलेक्ट किए थे, थर्ड पार्ट में जोन सिलेक्शन मल्टीपल टाइम फ्रेम डिसाइड किए थे। वो भी एक बार देख लीजिए और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। आज हम लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे कि ये तीनों पार्ट प्री मार्केट एनालिसिस है। तो फर्स्ट है कि ओपनिंग प्राइस। कल जो है वो ओल्ड है, हिस्ट्री है। आज क्या होगा वो हम स्टडी करना है। तो ओपनिंग प्राइस मतलब प्राइस आज कहाँ ओपन हुआ है। ओपनिंग प्राइस एक बैलेंस पॉइंट है डे का, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करता है। तो मैं ओपनिंग प्राइस नहीं लिया, ओपनिंग कैंडल का हाई लो लिया है। ये जितने भी ब्लैक लाइन डाला है वो सब ओपनिंग कैंडल का हाई या लो है। ये फर्स्ट डे है उसका कैंडल का हाई, हाई को प्राइस ब्रेक नहीं किया, प्राइस ऊपर गया है। सेकेंड ये फर्स्ट कैंडल है उसका लो, ग्रीन कैंडल था, इसका लो ये हाई है, ये लो को ब्रेक किया, प्राइस नीचे आया। थर्ड डे ये प्राइस इसका हाई को ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गया। फोर्थ में प्राइस टच ही नहीं किया, प्राइस इधर ही घूम रहा है लो के पास। इधर प्राइस ब्रेक किया, नीचे आया। इधर प्राइस टच ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इधर प्राइस भी टच नहीं किया। इधर प्राइस ऊपर ब्रेक करके चला फिर नीचे आया, इधर प्राइस टच नहीं किया। तो ओवरऑल ओपनिंग प्राइस जो है मतलब ओपनिंग कैंडल का हाई या लो, वो एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इधर से हमको दो रूल समझना है कि फर्स्ट रूल ये है कि हम ओपनिंग प्राइस के ऊपर बाय करेंगे, उसके नीचे बाय नहीं करेंगे। मतलब ओपनिंग प्राइस के नीचे हम बाय नहीं करेंगे, ओपनिंग प्राइस के ऊपर सेल नहीं करेंगे। जो भी है मतलब ये ओपनिंग प्राइस है,
उसके नीचे हम बाय नहीं करेंगे, इसके नीचे हम सेल करेंगे और उसके ऊपर बाय करेंगे। ये सिंपल रूल्स है, मैक्सिमम दिन यही काम करता है। ऐसा नहीं कि 100% मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम दिन ये काम करता है। देखिए जितना भी देखिए मैक्सिमम दिन काम किया करता है। तो हमको ओपनिंग प्राइस को कैसे स्टडी करना है, मतलब क्या क्या स्टडी करना है कि जो ओपनिंग प्राइस हुआ है, सपोज ये ओपनिंग इधर कैंडल ओपनिंग हुआ है, इसका लो ये है और प्रीवियस डे के ऊपर या प्रीवियस डे के अंदर, मतलब आउटसाइड ऑफ प्रीवियस डे या इनसाइड ऑफ प्रीवियस डे, ये आपको चेक करना है। ये आउटसाइड ऑफ प्रीवियस डे डाउन, ये इनसाइड ऑफ प्रीवियस डे डाउन, क्योंकि इसका लो इधर है, ये ओपन हुआ है तो आउटसाइड है, इनसाइड में ओपन हुआ है। और नेक्स्ट और चेक करना है कि ओपनिंग प्राइस के ऊपर या नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। सपोज इधर प्राइस ओपन हुआ तो इधर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और इधर प्राइस ओपन हुआ इसका ये सपोर्ट का काम करेगा। देखिए ये इधर नीचे तक आया और नेक्स्ट डे प्राइस इधर ओपन हुआ तो रेजिस्टेंस इधर काम करेगा, सपोर्ट इधर काम करेगा, प्राइस इधर सपोर्ट से मूव हुआ है, ये प्राइस तो मूव ब्रेक दिया है। जब ओपन हो जाएगा मार्केट तो हमारे माइंड में पहले आ जाएगा कि प्राइस कहाँ ओपन हो रहा है, उस ऊपर या नीचे कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमको उससे जल्दी हमको एनालिसिस करना है इंटरडे में। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे ओपनिंग कैंडल। ओपनिंग प्राइस तो समझ लिए, अभी नेक्स्ट आएंगे ओपनिंग कैंडल, जो हमको क्या बोल रहा है, ओपनिंग कैंडल का सेंटिमेंट क्या है। ओपनिंग कैंडल से आपको पूरा डे का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि ये क्लीन कैंडल, वॉल्यूम तो मैं नीचे दिया, ये क्लीन कैंडल विथ हैवी वॉल्यूम ब्रेक द प्रीवियस डे हाई, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रहा है कि नहीं ये बुलिश कैंडल है, मार्केट ऊपर जा सकता है। और ये नेक्स्ट क्या हुआ, ये कैंडल गैप अप ओपन हुआ प्रीवियस डे हाई के ऊपर, ये प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट हुआ, स्पिन बैक बुलिश स्पिन बैक हुआ है। इसका मतलब ये भी इंडिकेट कर रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर जा सकता है। ये कैंडल थर्ड कैंडल में प्राइस तो ऊपर ओपन हुआ एबव प्रीवियस डे हाई, मतलब क्लोज है कि प्रीवियस डे के लो के ऊपर, प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज दिया है, मतलब अभी ट्रेंड डाउट में है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई मतलब ट्रेंड अप में है। आज प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन का हुआ और प्रीवियस डे हाई के नीचे आके क्लोज दिया है, तो अभी ये कैंडल तो सेंटीमेंट वेरिस है मगर ट्रेंड अभी तक वेरिस नहीं हुआ है, तो हम ओपनिंग रेंज तक वेट करेंगे। ये भी सेम प्राइस सपोज न्यूट्रल ओपनिंग हुआ, प्रीवियस हाई से रिजेक्ट मिला, ये भी बेयरिश सेंटीमेंट है। तो ये दोनों कैंडल स्ट्रांगली बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है और ये दोनों कैंडल बेयरिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है। और ये जो डे है प्रीवियस डे लो हाई, तो हमको ये अप ट्रेंड में है। ये जो कैंडल नॉलेज, तो जो प्राइस एक्शन, जो कैंडल प्राइस एक्शन हमको अच्छे से स्टडी करेंगे तो और हम सक्सेस रेट और ज़्यादा हो सकता है। तो फर्स्ट हम ओपनिंग प्राइस, सेकेंड ओपनिंग कैंडल और थर्ड इनिशियल मूव। इनिशियल मूव मतलब सेम डायरेक्शन में जो प्राइस मूव करेगा, वो कल का जो ट्रेंड था उसी के साथ मूव हो रहा है या उसके अपोजिट में मूव हो रहा है। तो उससे पहले आपको समझना है कि मार्केट में प्लेयर कौन कौन सा है। मार्केट में दो टाइप का प्लेयर है, जो स्मार्ट मनी या जो इंस्टीट्यूशनल बोल रहे हैं, जो बड़ा आदमी जो भी है, और सेकंड है हम रिटेलर्स। और मार्केट मूव करने का पावर उनके पास है, हमारे पास नहीं है। हम जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है ये सोचना है कि ये स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, वो क्या हमको दिखा रहा है। सेकंड कि जो इनिशियल मूव है वो करंट बिजनेस, जो मतलब कल कुछ हुआ है, सपोज कल बाय किया है, आज प्राइस डाउन हुआ है तो कल ट्रैप हो गए, तो जो ट्रैप ट्रेडर एग्जिट हो जाएंगे। सपोज कल कोई मिस कर दिया है सेलिंग करना, आज प्राइस डाउन जा रहा है तो क्या करेगा, वो सेल भी करेगा। जो इन्वेस्टर स्मार्ट मनी जो भी है, तो इनिशियल जो मूव है बहुत फास्ट वोलेटाइल होता है, उससे भी हमको पता चला है कि नहीं ये प्राइस जो इनिशियल मूव वो एक्चुअली स्मार्ट मनी ड्राइव कर रहा है या हम रिटेलर का जो मूवमेंट है, वो तो वॉल्यूम से पता चलेगा। ये जो मूव ऊपर है वो वॉल्यूम से पता चलेगा कि एक्चुअली वो स्मार्ट मनी का मूव है या रिटेलर का मूव है।
ये वॉल्यूम के बारे में हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में डिस्कस कर रहे हैं, आप उधर देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि ये जो तीनों डिस्कस किया अभी कि जो ट्रैप ट्रेडर और जो नया ट्रेडर आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, या जो प्राइस कौन मूव कर रहा है, हम कैसे पता चलेगा? हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पार्ट ए में डिस्कस किए थे कि जो एक्चुअल बाइंग या शॉर्ट कवरिंग रैली या ट्रैप मूव, तीन टाइप का हो सकता है जो इनिशियल मूव हो, तो हम उसको भी स्टडी भी करते हैं। ये एक आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है कल का, मतलब 22 का। प्राइस नीचे ओपन हुआ, प्रीवियस डे के नीचे ओपन हुआ और ऊपर ऐसे ऊपर चला गया। ये व्यू अप लाइन है, व्यू अप लाइन एक येलो सी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है जैसा, उसके नीचे मतलब सेंटीमेंट वेरिस है। तो ट्रेंड प्रीवियस डे लो मतलब प्योरली डाउन ट्रेंड है, क्योंकि लो के पास क्लोज दिया है, ये ओपन होकर ऊपर चला गया, उसका वॉल्यूम नीचे आ रहा है। तो प्राइस इंक्रीजिंग वॉल्यूम डिक्रीजिंग, ये प्राइस, ये इससे स्मार्ट मनी नहीं है। ये स्मार्ट मनी होने से प्राइस इंक्रीज नहीं, डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग होना है। और ये कैंडल देखिए, इधर से एक बेयरिश कैंडल क्लोज दिया, मतलब इधर अभी सेलर्स आ गए। प्रीवियस डे सेलिंग डे था, मतलब बेयरिश डे था। अभी ये जो मूवी है वो शॉर्ट कवरिंग रैली है और इधर भी सेलर्स आ गए डाउन। ये विप्रो का चार्ट है, ये 21 का है। प्रीवियस डे प्राइस ऑलमोस्ट प्रीवियस डे हाई के ऊपर, हाई के पास आसपास क्लोज दिया है। आज प्राइस दो कैंडल ब्रेक दिया है हाई को। वॉल्यूम देखिए, तो इधर हमको ये छोड़ दीजिए, इसके बारे में छोड़ दीजिए, इसको हम बाद में डिस्कस करें। पहले इनिशियल मूव को चेक कीजिए। इनिशियल मूव में वॉल्यूम क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ऑफ साइड में है, और ये दो कैंडल का वॉल्यूम देखिए, क्लियरली पूरा पूरा वॉल्यूम नहीं है, इतना कम है। तो क्लियरली शो ये बुलिश सेंटीमेंट है, ये बुलिश वॉल्यूम है, ट्रेंड बुलिश है। तो हमको ये इनिशियल मूव में एंट्री नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो ट्रैप भी हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट में हम देखे कि शॉर्ट कवरिंग रैली भी हुआ, अप मूव का एक्चुअली बाइंग हुआ। अभी थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि वो ट्रैप भी हो सकता है। कैसे? हम एक एक पॉइंट को अभी डिस्कस करते हैं। देखिए मॉर्निंग में क्या होगा ना, आप कभी कभी देखेंगे स्ट्रांगली मूव जा रहे हैं एक साइड में, पूरा स्ट्रांगली कैंडल जा रहा है एक साइड में। हेल्दी ट्रेंड कैसा है? हायर हाई हायर लो विथ एवरेज कैंडल, एवरेज वॉल्यूम। जब स्ट्रांगली मूव एक साइड में जा रहे हैं, मतलब वो एक क्लाइमैक्स मूव है, प्राइस वो आपको ट्रैप कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, स्टार्टिंग में जो अप मूव है वो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, पूरा वॉल्यूम नहीं है, जो भी अभी डिस्कस किए प्रीवियस स्लाइड में, वो भी ट्रैप है, उसको आपको बायर नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है कि प्राइस कुछ हाई या लो को ब्रेक कर रहा है और फिर इमीडिएटली ऊपर जाके क्लोज दे रहा है, जैसे कि ये इधर में दिखाया है। प्रीवियस डे एक रेंज डे था, आज प्राइस ओपन हुआ, नीचे आया, फिर नीचे आया है, लो वॉल्यूम में ब्रेकआउट दिया, तो ये एक ट्रैप है, फिर ऊपर जाएगा क्लोज देगा। ये तीनों को हम अभी चार्ट में डिस्कस करेंगे। ये अभी जो डिस्कस किए, जो पैराबोलिक मूव, हेल्दी ट्रेंड नहीं है, ब्रेकिंग सपोर्ट, लो वॉल्यूम, ये प्रीवियस डे लो, प्राइस लो वॉल्यूम ऑफ स्टॉल हो गया, फिर ब्रेकआउट देके नीचे आ गया। तो उसके लिए हम थोड़ा लाइव चार्ट में दो चेक कर लेते हैं। ये अमराजा बैटरी का फिर 20 सेकेंड का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी मैं प्रीवियस डे हाई का लाइन ड्रा कर देता हूँ। ये वॉल्यूम, फर्स्ट कैंडल वॉल्यूम वेरी हाई, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, इंडिकेट बुलिश। सेकेंड कैंडल, उसका जो रेंज देखिए, स्प्रेड देखिए, हाफ हो गया, वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट उतना है। थर्ड, उससे भी कम है वॉल्यूम, मतलब कैंडल, उसका वॉल्यूम देखिए। तो हम अभी ये क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये जो स्ट्रॉन्ग अप मूव और ट्रैप भी हो सकता है, हमको पता नहीं है जब ओपनिंग रेंज से क्लियर नहीं कंप्लीट होगा, तो ये जो है ट्रैप मूव है। ऐसे ही ऊपर चला गया और प्राइस नीचे आ गया, उसके लो के नीचे क्लोज दिया, तो ये ट्रैप, ये चार्ट को हम लास्ट स्लाइड में कंपैरेटिव एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लें कि एक ट्रैप मूव है। और सेकंड डिस्कस किए थे कि जो स्मार्ट मनी टेस्टिंग करता है, ये प्रीवियस डे का लो है, प्राइस ओपन हुआ, ब्रेकआउट देकर नीचे क्लोज दिया, तो हम लोग क्या सोचेंगे, अभी नहीं है, प्राइस तो ब्रेकआउट दे दिया, अभी सेल करते हैं। जनरल हम लोग का थॉट वही है ना कि प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है तो हम सेल करेंगे नीचे को। तो अभी क्या ना, नेक्स्ट कैंडल प्राइस उसको लो को तोड़ के आके फिर
फर्स्ट कैंडल लो तोड़ के प्रीवियस डे लो के ऊपर क्लोज दिया, मतलब अभी ट्रैप किया। एक तो स्मार्ट मनी हमको ट्रैप किया, सेकंड सेकंड वो टेस्ट कर रहे थे कि नीचे में सेलर्स है या नहीं है, तो प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर प्राइस आया। अभी ये जो सेलिंग आया, सेलिंग आया उसका वॉल्यूम देखिए, और इसका जो सेलिंग है इसका वॉल्यूम देखिए, नहीं तो इसके साथ कंपेयर कीजिए। ये जो सेलिंग मूव में वॉल्यूम इतना था और ये जो सेलिंग मूव में वॉल्यूम पूरा ड्राई हो गया, मतलब अभी प्राइस ऑफ जाने के लिए ये टेस्टिंग कर रहा है, मतलब इतना वॉल्यूम उतना नहीं है। तो जब टेस्टिंग कंप्लीट हुआ प्राइस ऑफ चला गया, तो एक ट्रैप था स्टार्टिंग में, इसलिए जो इनिशियल मूव है उसको आप अवॉइड करना है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक में भी डिस्कस किए थे, ये उसको लो के नीचे ओपन हुआ, लो वॉल्यूम में ऊपर गया, फिर मैं प्राइस जब ब्रेक किया नीचे लो को, उसके लिए आप लोगों को कभी भी ओपनिंग इनिशियल मूव वेट कीजिए, इनिशियल मूव उसको स्टडी कीजिए, एक्चुअल इनिशियल मूव हो, एक्चुअल बाइंग है या सेलिंग है या एक ट्रैप मूव है या कुछ स्मार्ट मनी टेस्टिंग या ट्रैप कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि ट्रेंड जो इंडिकेशन दे रहा है कि ट्रेंड कब चेंज होगा, तो हम ट्रेंड चेंज रिवर्सल ट्रेड नहीं करते, मैं नहीं करता, मैं ओनली मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ, तो रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं करता। तो अभी हम फिर भी हमको पता होना चाहिए कि ट्रेंड कब चेंज होगा, रिवर्स डाल देगा या साइडवेज में जाएगा। कैसे? फर्स्ट पॉइंट है कि जब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है, ये प्रीवियस डे हाई है, प्राइस ऑलमोस्ट प्रीवियस डे हाई के ऊपर दे रहा है, स्ट्रॉन्ग क्लोज दे के नेक्स्ट डे क्विक ओपनिंग, मतलब गैप डाउन ओपनिंग, प्राइस स्ट्रॉन्ग क्लोज दे रहा है और गैप डाउन ओपनिंग दे रहा हो रहा है, मतलब कुछ तो सेंटिमेंट में चेंजेस आया। और तब हमको देखना है इनिशियल मूव का स्ट्रेंथ। अभी इधर का स्ट्रेंथ है वॉल्यूम ज्यादा था और इधर का स्ट्रेंथ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, देखिए ये जो मूव है शॉर्ट कवरिंग रैली का मूव है, स्ट्रेंथ नहीं है, और ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन है। स्ट्रॉन्ग क्लोज वीक ओपन। सेकेंड पॉइंट, पुल बैक बड़ा होना चाहिए ट्रेंड में, तो बैक साइड तो चार्ट में दिखाई नहीं दे रहा है, ये सबसे हाईएस्ट पुल बैक था। तो अभी एक्चुअल टॉपिक को आता है कि हम फर्स्ट हम ओपनिंग प्राइस स्टडी किए, उसके बाद ओपनिंग कैंडल स्टडी किए, नेक्स्ट हम इनिशियल मूव स्टडी किए, अभी हम ओपनिंग रेंज स्टडी करेंगे, क्योंकि यही हमको बताएगा कि आपको बाय या सेल करना है या अवॉइड करना है। तो पहला तो जो ओपनिंग रेंज और इनिशियल रेंज ये दोनों को समझ लेते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। ओपनिंग रेंज मतलब कल का क्लोजिंग प्राइस और आज का हाई या लो का डिफरेंस को ओपनिंग रेंज बोलते हैं। जैसे कि कल इधर क्लोजिंग दिया है, इसका लो इधर बना, तो ये डिफरेंस को ओपनिंग रेंज बोलते हैं। इनिशियल रेंज क्या है ना, आज का हाई या लो के डिफरेंस को इनिशियल रेंज बोलते हैं। आज का लो ये है, आज का हाई है, तो इसको इनिशियल रेंज बोलते हैं। तो कल का वैल्यू ओल्ड डाटा है, इसलिए उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इनिशियल रेंज को ओपनिंग रेंज मानते हैं। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स इनिशियल रेंज ओपनिंग रेंज सेम है, मतलब आज का हाई या लो को हम स्टडी करेंगे। तो हमको ये जो ओपनिंग रेंज या इनिशियल रेंज जो स्टडी किए, और हमको क्यों स्टडी करना है, मैं पहले से ही बोला है, जब प्राइस ओपन होता है तो वो बहुत वायोलेंट मूव करता है, वो उधर ऊपर नीचे बहुत स्पीड में होता है, क्योंकि जो ट्रैप ट्रेडर है वो एग्जिट होंगे, जो फोमो ट्रेडर फियर है मिसिंग अपॉर्चुनिटी वो एंट्री करेंगे, नहीं तो स्मार्ट मनी एंट्री करेंगे। तो जो इनिशियल रेंज है, जो ओपनिंग रेंज है, उस वो एक फाइटिंग चलता है, बुल्स और बियर्स के अंदर में फाइटिंग चलता है। मतलब आप ओपनिंग रेंज को एक न्यूट्रल समझ लीजिए कि एक बेस है, उसके ऊपर हम बाय करेंगे, ब्रेकआउट दे रहा है, नहीं तो नीचे सेल करेंगे, नहीं तो बाय लो सेल है, जो भी है मैं हम बाद में एंट्री बारे में डिस्कस करेंगे। बस ये समझ लीजिए ओपनिंग का बेस है, तो हमको ओपनिंग रेंज में एंट्री नहीं करना सेफ है। प्राइस जब ओपनिंग रेंज के बाहर जाएगा तब एंट्री करना रिस्क रिवार्ड अच्छा है। तो ओपनिंग रेंज क्या है, जैसे हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए थे कि फर्स्ट डे हाई का डिफरेंस ओपनिंग रेंज है, और ये ओपनिंग रेंज कंसिस्ट ऑफ प्राइस वॉल्यूम। फर्स्ट डे हाई को ओपनिंग रेंज बोलते हैं, और एक
कैंडल कंप्लीटली अगेंस्ट द ट्रेंड होना है ओपनिंग रेंज हाई या लो मार्क करने के लिए। हम स्टडी करते हैं चार्ट में। ये निफ्टी का चार्ट है 21-22 का। ये एक फर्स्ट कैंडल बना, ये सेकंड कैंडल उसके अंदर कंप्लीटली है, तो ये ओपनिंग रेंज हाई, ओपनिंग रेंज लो बन गया। सेकंड 22 का भी सेम, ये सेकंड कैंडल उसके अंदर है, तो हाई या लो बन गया। ये 3 कैंडल ऐसे ही चला गया है, 4 कैंडल, तो कंप्लीटली कैंडल उसके अंदर नहीं। ये जो फिफ्थ कैंडल है, ये कैंडल कंप्लीटली इसके अंदर है, इनिशियल मूव के अंदर है। तो अभी हम ये हाई बना, ये लो बना। सेम ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड कैंडल कंप्लीट उसके अंदर है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो ओपनिंग रेंज का विड्थ है, जो रेंज है, उससे हमको पता चल सकेगा कि ये डे आज क्या होने वाला है, कि ट्रेंड डे होगा या ट्रेंड डे नहीं होगा, या रेंज डे होगा, या साइडवेज डे होगा। तो हम उससे भी पता चलेगा कि क्या होगा होगा आगे। वो है कि बोलते हैं ना, लीडिंग इंडिकेटर जैसा है कि ओपनिंग रेंज एक लीडिंग इंडिकेटर जैसे कि आगे क्या होने वाला है हमको पता चल जाएगा। तो वेरियस टाइप ऑफ डे जनरली है, ट्रेंड डे, डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, टिपिकल डे, ट्रेडिंग रेंज डे। तो ट्रेंड डे क्या है? ट्रेंड डे की एक जो ओपनिंग रेंज और स्मॉल होना है, जो मूव और स्ट्रांग मूव होना है, और वॉल्यूम भी ज्यादा होना है, और जब उसको ब्रेकआउट देगा और क्लीन ब्रेकआउट देकर हायर हाई बनाएगा, वो सिंपल ट्रेंड डे का है। ट्रेंड डे मतलब ये ओपनिंग जब ब्रेकआउट दिया हमको पता नहीं है रेंज तो कम है, ट्रेंड डे बना। सेकेंड डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड है, उसमें क्या है ना, ये जो रेंज थोड़ा स्मॉल रहेगा और प्राइस उसके अंदर ऐसे ही घूमता रहेगा, मतलब इधर प्राइस एक्युमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हो रहा है, जब प्राइस उसको ब्रेकआउट देगा इधर साइड एक मूव आएगा। ये एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड है, प्राइस इधर घुमा और ब्रेकआउट देकर ऊपर चला गया। रेंज डे, रेंज डे मतलब जो इनिशियल रेंज बहुत बड़ा होगा, इधर से इधर कितना बड़ा इनिशियल रेंज, और प्राइस आके टेस्ट करेगा दोनों हाई लो का, और हाई लो होल्ड करेगा, प्राइस फॉल्स ब्रेकआउट या हाई होल्ड करेगा, इसको रेंज टाइम आते हैं। इतना बड़ा मूव दे दिया फर्स्ट इनिशियल मूव में आके टच किया, फिर जाके इधर आया, तो है कि प्राइस उसके अंदर ऐसे घूमेगा हाई लो के अंदर। मतलब वाइड रेंज होने से ये समझ लीजिए कि ये है कि रेंज डे होने वाला है। क्योंकि इतना ऑलरेडी मूव दे दिया फर्स्ट ओपनिंग रेंज में, और कितना आगे ब्रेकअप देके जाएगा। टिपिकल डे पे सेम उसका वाइड रेंज होगा और प्राइस उसके आसपास ही घूमता रहेगा हाई के पास। तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, स्ट्रॉन्ग मूव, प्राइस स्टॉल एट हाई, और उसका ओपनिंग रेंज बहुत वाइड है। तो हमको अभी ओपनिंग रेंज तो एनालिसिस कैसे करना है। अभी तक ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग कैंडल और इनिशियल मूव, ओपनिंग रेंज समझ लिए। अभी हम उसको एनालिसिस करना है कि ओपनिंग रेंज को कैसे एनालिसिस करेंगे। वो बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है या बेरिश इंडिकेशन दिखा रहा है या न्यूट्रल शो कर रहा है, कैसे एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिग पिक्चर, एटलीस्ट लास्ट 1 या 2 डेज का एक्टिविटीज क्या है, वो आपको क्या शो कर रहा है, बुलिश में है या बेरिश में है या प्रीवियस डे रेंज में है। एक्युमुलेशन में किया था, रेंज डे मतलब प्राइस एक्युमुलेशन में है। यस्टरडे का प्राइस एक्शन क्या है, आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड, आज जो ओपनिंग रेंज बना है वो विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस डे कहाँ बना है, प्रीवियस डे के अंदर बना है या प्रीवियस डे को ब्रेकआउट दिया है या कंप्लीटली प्रीवियस डे के बाहर बना है, या वो स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है, मतलब लास्ट स्विंग लो या लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करके स्ट्रक्चर चेंज किया है। तो समझते हैं, ये प्रीवियस डे लो है, ये ओपनिंग रेंज बन गया है क्योंकि ये कैंडल कंप्लीटली ये इसके अंदर है, ये हाई ये लो। तो ये ओपनिंग रेंज अभी कहाँ बना है, ये ओपनिंग रेंज प्रीवियस डे के अंदर बना है, इनसाइड। अभी ये क्या है, ये हाई, सॉरी ये लो, ये हाई, ये हाई, ये कैंडल कंप्लीटली इसके तीनों कैंडल के अंदर। तो ये ओपनिंग रेंज कहाँ बना है, ये ओपनिंग रेंज प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया है। जो ओपनिंग रेंज है बना है उसका लो हाई सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है क्या, मतलब इधर देखिए इसका लो प्रीवियस डे लो के पास है, मतलब एक सपोर्ट में है। सपोर्ट में है तो मतलब क्या है कि आपको ये समझ में आ जाए, नहीं प्राइस ओपनिंग लो सपोर्ट सपोर्ट में, प्राइस में भी ब्रेक नहीं कर सकता है, ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे जो भी। तो अब ओपनिंग रेंज कहाँ बना है, उसका लो हाई कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस में है क्या। सेकेंड पॉइंट आपको डिसाइड करना है कि ये जो ओपनिंग रेंज स्ट्रक्चर चेंज किया है क्या, मतलब
लास्ट स्विंग हाई या लो को ब्रेक किया है, या कुछ जो डिसीजन पॉइंट जो प्रीवियस डे हाई या लो को ब्रेक किया है, ये भी चेक करना है। जैसे कि ये कैंडल प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया है, ओपनिंग रेंज, ये ओपनिंग रेंज इनसाइड है मगर ये प्रीवियस डे लो के सपोर्ट में है। उसके बाद हम, ये तो समझ में आ गया, अभी हम बायस कैसे सिलेक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि जो ओपनिंग रेंज है वो बुलिश है या बेरिश है या न्यूट्रल है। बुलिश है बेरिश है तो हम सेल साइड बाई साइड जाएंगे, न्यूट्रल है तो हम अवॉइड करेंगे हमको स्ट्रॉन्ग सिग्नल आने तक। कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये एक ओपनिंग रेंज बन गया कि ये हाई लो, ये कैंडल कंप्लीट इसके अंदर ये ओपनिंग रेंज बन गया। तो अभी इधर से आपको क्या डिसाइड करें, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एक्चुअली बुलिश है या बेरिश है, कैसे हमको डिसाइड करेंगे इसको। ये ओपनिंग रेंज में क्या होता है, मैं पहले से बोला है कि बुल्स बियर फाइट कर रहे हैं, जो विन करेगा उस साइड प्राइस मूव करेगा, मतलब जो भी साइड प्राइस ब्रेक करेगा उस साइड मूव मूव करेगा प्राइस। सेकेंड पॉइंट अभी आपको चेक करना है कि प्राइस कैसे ब्रेक कर रहा है, एक्चुअल ब्रेकआउट है, फॉल्स ब्रेकआउट है, रिजेक्शन है, वो भी आपको चेक करना है। और जो ब्रेकआउट दे रहा है वो ट्रेंड के साथ है या ट्रेंड अगेंस्ट में है, वो भी चेक करना है ट्रेड लेने से पहले। कि ट्रेंड अगेंस्ट में है तो हम हाफ पोजीशन या अवॉइड भी कर सकते हैं, और ट्रेंड के साथ है तो फुल पोजीशन में भी ले सकते हैं। तो हम हो गया। तो लास्ट पॉइंट ये कि हमको कैसे फाइनली डिसाइड करना है कि ये बायस कैसे है। तो जो इनिशियल मूव है वो कितना रिट्रेस हुआ है हाई से और कितना वॉल्यूम में, वो डिसाइड करेगा कि बुलिश बेरिश या न्यूट्रल। सपोज ये दो कैंडल बेरिश है, ये सिंगल कैंडल और प्राइस डाउन, ये एक ही कैंडल का रिट्रेसमेंट था, ये दो कैंडल रिट्रेसमेंट 50% रिट्रेस किया है, सपोज लो वॉल्यूम में है। ये एक ओपनिंग, ये दो कैंडल ये ओपनिंग बन गया और प्राइस पूरा ओपनिंग इनिशियल मूव को रिट्रेस कर दिया, मतलब ये कि इन्हें प्राइस अभी न्यूट्रल में है, क्योंकि ये हाई को होल्ड कर रहा है, ये लो को भी होल्ड कर रहा है। और ये इसमें क्या है, प्राइस पूरा ओपनिंग हाई को ब्रेक कर दिया है, मतलब अभी एक सेंटिमेंट बुलिश है। पुल बैक, ये जो पुल बैक ब्रेकआउट के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके बारे में और डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। मतलब लो वीक पुल बैक ऐसे है, जैसे प्राइस अप जाएगा वॉल्यूम डाउन, प्राइस अप जाएगा वॉल्यूम डाउन। तो अभी हम डिसाइड करते हैं कि ये क्या बुलिश या बेयरिश है। फर्स्ट ये ओपनिंग रेंज बन गया, ये हाई या लो, प्राइस इसके अंदर घुमा और प्राइस इधर देखिए, ये जो कैंडल है प्राइस ब्रेक किया ओपनिंग एज लो को विथ वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीजिंग। जब इसके नीचे ऊपर कैंडल क्लोज दिया ब्रेक करके, बैस हमारा बेरिश, क्योंकि ओपनिंग रेंज लो एंड प्रीवियस डे लो दोनों को ब्रेक करके कैंडल क्लोज दे रहा है, मतलब हमारा सेंटिमेंट बेरिश। सेम इधर प्राइस उसके ऊपर ब्रेक दिया, फॉलो थ्रू नहीं है, वो प्रीवियस डे हाई, उसके नीचे उसके बाद रिट्रेसमेंट आया, ओपनिंग हाई ओपनिंग लो, जो रिट्रेसमेंट था वो लो वॉल्यूम का था, देखिए कितना लो वॉल्यूम, मतलब अभी ये हमारा सेंटिमेंट बुलिश है, मतलब ये जो वॉल्यूम है बुलिश वॉल्यूम, प्राइस एक्शन भी बुलिश दिखा रहा है और प्राइस भी प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, तो तीनों हमको बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल, तो ये बुलिश है। तो जो मैं क्लियरली फॉलो करता हूँ वो है कि ओपनिंग रेंज के लो के नीचे मैं बाय नहीं करता हूँ, और ओपनिंग रेंज के हाई के ऊपर मैं सेल नहीं करता हूँ। बाय एबव ओपनिंग रेंज एंड सेल बिलो ओपनिंग रेंज। हाँ, ये काम नहीं करता है कि हमेशा कोई भी स्ट्रेटेजी जो भी है 100% काम नहीं करता है, मगर आपको मैक्सिमम टाइम आपको ये रूल फॉलो करने से सेफ हो जाओगे। तो ये हम प्राइस एक्शन के बारे में स्टडी कर लिए, ओपनिंग रेंज, पुल बैक, उसका प्राइस एक्शन के बारे में स्टडी किया। आज अभी हम वॉल्यूम ऐड करते हैं कि ओपनिंग रेंज वॉल्यूम कैसे होना है, उसका पुल बैक का वॉल्यूम कैसे होना है। सिंपल फंडा मैं फॉलो करता हूँ, जब इनिशियल मूव हाई वॉल्यूम में होता है तो कोई स्मार्ट मनी उसके पीछे है, वो तो पक्का है। सेकंड, उसका पुल बैक देखना है कि वो पुल बैक एक्चुअली 50% के ऊपर रहेगा तो स्ट्रांग इंडिकेशन है, और जो पुल बैक लो वॉल्यूम में होगा तो और स्ट्रांग इंडिकेशन है। अगर वॉल्यूम हाई है, स्ट्रांग हाई वॉल्यूम ओपन हुआ और प्राइस नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट दो तीन कैंडल उसके फिर जो ओपन के नीचे आ गया, मतलब जो स्ट्रांग हाई वॉल्यूम जो हुआ था वो बायर का नहीं था, वो सेलर का था, क्योंकि प्राइस जब
उसके लो के नीचे क्लोज दिया, मतलब सेलर वॉल्यूम हो गया, और कैंडल का वॉल्यूम बायर नहीं सेलर का था। तो चार्ट में अभी डिस्कस करते हैं। सेम चार्ट में ये स्टार्टिंग में हाई वॉल्यूम था, प्राइस ऊपर गया और लो वॉल्यूम में आया रिट्रेसमेंट, और जो रिट्रेसमेंट है वो देखिए 50% को भी के नीचे भी नहीं है, वो ऑलमोस्ट 50% के ऊपर ही रिट्रेसमेंट दिया है, तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ओपनिंग रेंज रिलेटिव स्ट्रेंथ विथ रेस्पेक्ट टू सेक्टर एंड इंडेक्स, इसका मतलब क्या है? एक्चुअल जब हम ओपनिंग रेंज स्टडी कर दिए, डिफाइन कर दिए, सब हो गया, और ज्यादा फिल्टराइज चाहिए तो हम सेक्टर साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि सेक्टर एक लीडिंग इंडिकेटर है। सेक्टर अप मूव जा रहा है तो उसके साथ पूरा मैक्सिमम स्टॉक ही लेके चला जाएगा, मतलब उसके साथ ही लेके गया जाएगा ऊपर। तो सेक्टर एक लीडिंग इंडिकेटर है, उसका कभी भी इंटरडे कर ट्रेड कर रहे तो फॉलो कीजिए। स्टॉक है, उसका रिलेटिव सेक्टर क्या है। सपोज फार्मा स्टॉक ले रहे हैं, उसका फार्मा सेक्टर क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। फार्मा सेक्टर वो अप जा रहे हैं तो फार्मा सेक्टर पूरा स्टॉक ही वो ट्राई ऊपर ही लेके जाएगा। जैसे ये हम स्टडी करते हैं, ये निफ्टी ऑटो है। निफ्टी ऑटो ऑटो का 20 सेकंड का चार्ट है, इसमें वॉल्यूम नहीं डाला है, और इसमें 3 चार्ट हम रख डाल दिए, महिंद्रा, मारुति और महाराजा बैट। तो अभी हमको इसको स्टडी करना है, कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस करना है और आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। पहले आपको सेक्टर को एनालिसिस करना है, सेक्टर का है ओपनिंग रेंज बना दिए, उसके बाद तो प्राइस ये लो को टेस्ट किया, ओपनिंग रेंज लो को टेस्ट किया, ओपनिंग लो से और रिजेक्शन मिला उसको, तो वन सिग्नल दिया। सेम वन को हम चार्ट में स्टडी करेंगे, ये वन ओपनिंग रेंज तक ही नहीं आया, ये भी रिजेक्शन मिला, इधर भी रिजेक्शन मिला, और इस तो अभी जो तीनों को एनालिसिस करेंगे तो अभी तीनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है। ये ओपनिंग रेंज से रिजेक्शन मिला, इसमें भी रिजेक्शन मिला, मगर ये टच नहीं किया अभी तक ओपनिंग रेंज को, मतलब ये थोड़ा स्ट्रेंथ है तीनों से, क्योंकि हमको अभी बाय सेल नहीं सोचना है, हम अभी एनालिसिस कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है, कौन सा वीक है विथ रेस्पेक्ट टू सेक्टर। जब प्राइस नीचे में घूमता रहा तब ये महाराजा बैटरी नीचे ब्रेकआउट दिया ओपनिंग रेंज लो को, मतलब ये वो स्टॉक वीक हो गया क्योंकि वो लो को ब्रेक दिया है, और ये स्टॉक ऊपर घूम जा रहा है, ये स्टॉक भी ऊपर जा रहा है। अभी तक ये ऑटो सेक्टर जो निफ्टी ऑटो ये ब्रेक नहीं दिया, ना लो या हाई। तो नेक्स्ट हम स्टडी के सेकेंड पॉइंट निफ्टी ऑटो का। सेकेंड पॉइंट में प्राइस क्या है ना, हायर लो बनाया, देखिए ये फर्स्ट ये लो, सेकेंड हायर लो बनाया। तो सेकेंड पॉइंट में क्या मारुति क्या बनाया, मारुति लोअर लो बनाया है, ये वन के नीचे आया है, लोअर लो बनाया है। और अमर राजा वो ओपनिंग रेंज के लो के नीचे है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा वो ऑलमोस्ट उसके हाई के पास है। मतलब अभी ये तीनों क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये तीनों स्टॉक कौन सा स्टॉक वीक है, कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है। तो अभी तक प्राय निफ्टी ओटा जैसे ही लो को होल्ड किया तो अभी तक साइन बुलिश है, क्योंकि नीचे बेरिश होगा। तो बुलिश है तो बुलिश साइन कौन दे रहा है तीन स्टॉकों में, ये हमारा जब बैठी तो बेरिश साइन, क्योंकि लो के नीचे है। एक ही महिंद्रा जो स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन दे रहा है जो हाई के पास है, और ये उसके लो के पास है, लोअर लो बना रहा है। जब ऑटो सेक्टर बेरिश जाएगा हम अमर राजा को प्रिफर करेंगे सेल करने के लिए, जब ऑटो सेक्टर बुलिश जाएगा हम महिंद्रा को प्रिफर करेंगे बाय करने के लिए। तो अभी तक हमको बाइंग सिग्नल नहीं मिला है। जब महिंद्रा उसका ओपनिंग रेंज हाई को ब्रेकआउट दिया तब हमको ये बाई सिग्नल मिला, और ऑटो सेक्टर इसके लो को ब्रेकआउट देके क्लोज रहेगा तो हम सेल सिग्नल मिलेगा। सेल सिग्नल हम ये अमर राजा बैटरी को ट्राई करेंगे, क्योंकि ये लो को ब्रेक दिया है, और मारुति का भी सिग्नल चेक करेंगे तब, मगर ये लो को तो ब्रेक नहीं दिया, ऑटो सेक्टर ऊपर ही चला गया, तो हम ओनली महिंद्रा साइड जाएंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस था, तो अभी तो हम क्या सीखे, ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग कैंडल, इनिशियल मूव, ओपनिंग रेंज, उसके बाद हम बुलिश प्राइस आइडेंटिफिकेशन, थर्ड कंपैरेटिव एनालिसिस। उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड कैसे, ट्रेड आप ब्रेकआउट ले सकते हैं, पुल बैक ले सकते हैं, रिवर्सल ले सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका जो स्ट्रेटेजी हम नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उधर से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।